साथियों, जय आरसीएम, जय हिंद। नाम अनिल चौरसिया, मैं यूपी के गाजीपुर जिले से बिलोंग करता हूं। मैंने आपके बीच एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने पॉइंट छोड़ा था कि इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में, आपको खरीदारी करने के बाद जो भी बिजनेस वैल्यू होता है उसका 10 से 45% वापसी खाते में आता है, जो कि बाहर हम सबको नहीं मिल पाता है। वो सारी चीजें आपको अपॉर्चुनिटी या जो भी कुछ कह लीजिए वो आरसीएम सिस्टम आपको देता है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं उस चीज को आपके बीच शेयर करने वाला हूँ। हम लोग चलते हैं सीधे डायरेक्ट बोर्ड पे। प्लीज सर, बोर्ड पे आते हैं। जैसे हमने अभी जो आपके बीच में चर्चा किया था सर, 45%, आखिरकार 45% आता कैसे? थोड़ा सा एक सिस्टम के तरीके से देता है सिस्टम, जो 45% हमारे बीच आते हैं। जो बीच के बिचौलिए के बीच, बाजार के जो बिचौलिए लोग हैं, होलसेलर, डीलर, रिटेलर वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, होलसेलर, सारे के बीच में जाता था ये पैसा, वो अब हम सबको वापस कंपनी देती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। देखिए होता क्या है, इसका पहले थोड़ा सा स्लैब बता दूं। इसका स्लैब होता है 100 से लेकर 4,999 होता है। ये देखिए बिजनेस वैल्यू है। बिजनेस वैल्यू का मतलब होता है सर कि बिजनेस वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जो बिल भी निकलता है, बिजनेस वैल्यू, उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो 100 से लेकर 4,999 तक अगर आपका बिजनेस होता है तो 10% मिलता है। 5,000 होगा तो 12%, 10,000 हो जाता है तो 14%, 20,000 हो गया तो 16.5%, 40,000 को हो गया तो 19%, अगर आपका 70,000 हो जाता है तो 21.5%, फिर 1,15,000 बिजनेस हो गया तो 24%, 1,70,000 हो गया 26.5%, 260 हो जाता है तो आपको 29%, फाइनली आपको 3,50,000 का बिजनेस होता है तो 32% मिलता है। और इसके बाद होता है सर रॉयल्टी। 8% जो बिजनेस देता है, सिस्टम देता है, 8% आपको रॉयल्टी मिलती है। दूसरी चीज मिलती है आपको 5% बचता है, वो टेक्निकल मिलता है। यानी कि 32 और 8 40 और 5 45% आपको बिजनेस देता है। थोड़ा देखते हैं आगे बढ़कर कि क्या होता है सिस्टम के में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनिल है, अपने पे मैं लेता हूँ इस वीडियो को। अनिल जी ने अपने घर के खरीदारी 2,000 बिजनेस वैल्यू का किया। 2,000 करते हैं तो कौन से परसेंट पे आएंगे सर? इसके अंदर 10% पे, यानी 2,000 का खरीदारी करते हैं तो इनको 200 रुपया वापसी इनडायरेक्टली खाते में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे अब इनको, और ये थोड़ा सा इधर 5 लोगों को बढ़ा लेते हैं, इधर 4 लोगों को बढ़ा लेते हैं, यानी कि 5 लोग इधर हो गए, 2,000 खरीदार वाले, तो 5 गुणते 2,000, यानी 10,000 का बिजनेस इधर से मिल जाएगा। और दूसरी बात, इधर 4 लोग हैं, ये भी 2,000 खरीदार मिल जाते हैं आपको, तो ये 4 गुणते 2,000 यानी 8,000 बिजनेस इधर से मिल गया। 10,000 और 8,000 18,000 हो जाता है। अपन भी खरीदारी 2,000 की है, 18 2 20,000 की हो जाती है, यानी कि आप 16.5% पे पहुंच जाते हैं। और ये वाले लोग 10% पे हैं तो 14% पे हैं, और ये लोग 8,000 पे हैं यानी 5,000 के अंतर्गत, यानी 12% पे हैं। तो दोनों का कम इधर से मिल जाएगा आपको। अनिल जी को 250 रुपये मिल जाते हैं, इस लेख से 360 मिल जाते हैं, और अपनी भी खरीद मिल जाती है 200 रुपया, सॉरी टोटल मिला करके 360 इधर से हो गए, यानी कि आपको 940 रुपये वापसी दे देती है कंपनी। ओके सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अगर 5,000 9 10 लोगों को बढ़ाने से आपको 940 रुपये वापसी आने लगे तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और ये इधर 5 लोग हो गए, तो 5 लोगों से बस एक बात कही कि आप भाई साहब मात्र 2 लोगों को लाइए एक महीने में, तो 5 गुणते 2 बराबर 10 लोग हो जाएंगे। 10 लोग भी 2 हजार की खरीदारी बिजनेस वैल्यू का करते हैं, तो 10,000 हो, 10 लोगों का 2,000 से गुणा करेंगे 20,000 होगा। 20,000 और ये 10,000 कितना होगा? 30,000 का बिजनेस इस लेख से आने लगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर से 30,000 का बिजनेस हो गया, और इधर का देखते हैं हम लोग। इधर 4 लोग थे तो 2 लोग ये भी लोग लाएंगे, तो 4 गुणते 2 बराबर 8 लोग हो जाएंगे। 8 लोग 2,000 की खरीदारी करते हैं, तो 2,000 करते हैं, तो यानी 8 दूना के 16,000 का बिजनेस होता है। और ऊपर का ये 8,000 जो होता है, ये 8,000 आ जाता है, प्लस कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाली खरीदारी तो भी करेंगे अगले महीने, तो 8,000 प्लस मैंने करता है। 16 और 8 24,000 का बिजनेस होता है, यानी कि इधर से 30,000, इधर से 24,000, टोटल बिजनेस आपका हो जाता है 54,000। 54,000 किसके अंतर्गत आएगा सर? 19%, यानी कि अनिल जी का बिजनेस हो गया 19% के माध्यम से पहुंच जाते हैं अनिल जी। तो अब देखिए इधर से, अब इस लेख से उनको मिलता है अनिल जी को 750 रुपये, और जो बी लेख दर्शाया जाता है, बी लेख से 600 रुपये आपको अनिल जी को वापस आते हैं।
और खुद की खरीदारी पे, जैसे अनिल जी की भी महीने की 2000 खरीदारी होगी ना, वो जब अनिल जी 2000 खरीदारी करते हैं तो अनिल जी को 380 रुपये अपने खरीदारी का मिलता है, यानी 750 और 600 और 380 जब जोड़ते हैं तो 1730 रुपये आपको वापस आते हैं। समझिए कितनी बड़ी चीज है सर। मैंने 2020 वैल्यूम का खरीदारी किया और मुझे 1730 रुपये वापस आने लगे। बाहर आज तक आपने खरीदारी किया, कितने आए सर? सर नहीं आते हैं। पूरे जीवन लग गए, दादा परदादा ने भी खाया, कुछ नहीं मिला। लेकिन मात्र मैंने 2 महीने के अंदर मैंने इतना काम किया तो मुझे 1730 रुपये वापस आए। यानी जब 1730 आए तो 17,000 भी आ सकते हैं, 17 लाख भी आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, वो लंबी कहानी हो जाएगी सर। अब यहाँ पे हो जाते हैं आपके लोग 10 लोग। 10 लोगों से कहें कि 2-2 लोगों को बस लाइए, यानी 10 गुणते 2 यानी 20 लोग हो जाते हैं। ये भी 2,000 की खरीदारी करते हैं सर, तो यानी कि आपका 40,000 का बिजनेस होगा और 30,000 ऊपर हुआ था, प्लस कर दीजिए, यानी 70,000 का बिजनेस एक से आने लगा। भाई जो चीज मैं प्लस किया हूँ, ये तो जो लोग जुड़े हैं वो लोग तो खरीदारी करेंगे, श्योर है। तो होता है आपका 70,000 बिजनेस। अब एक से आपको 70,000 का बिजनेस मिलने लगा। अब देखते हैं बिलक की बात करता हूँ। अब यहाँ 8 लोग थे यहाँ पे। अब 8 लोगों से आप ही मात्र 2-2 लोगों को लाइए, आप 2-2 लोगों को, तो 8 दूना के 16 लोग हो जाते हैं। 16 लोग जब महीने में 2-2 हजार की, ज्यादा नहीं छोड़िए, 2,000 में किसी के घर पे खर्चे नहीं खत्म हो जाते। लेकिन सबसे छोटा रकम मैंने उठाया है, जब 16 लोग 2-2 हजार बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करते हैं, यानी 32,000 बीबी की खरीदारी हो गया आपके डाउनलाइन में। अब सोचिए, ऊपर भी 24,000 की खरीदारी हुआ था और ये 32 और 24 56,000 का बिजनेस हो जाता है। यानी कि आप सीधे 24% पे, अनिल जी सीधे आप यहाँ 24% पे आ जाते हैं। 24% पे आते हैं तो ए लेख से इनको आता है कमीशन 1750 रुपया और बी लेख से आता है अनिल जी को 2800 रुपया। और उसके बाद भी अनिल जी की खरीदारी तो महीने की कम से कम 2,000 तो है। अनिल जी की खरीदारी का 480 रुपये वापस खाते में आते हैं। तीनों को प्लस करते हैं तो आपका 5,030 रुपये वापस आना चालू होता है। किसका आप गला पकड़ रहे हैं, किसको बुराई कर रहे हैं सर? अब देखिए, मात्र लोगों को इन्होंने बताया, समझाया, तो उतने इन्होंने करने के बाद 5,030 पे आने लगा, मात्र 2,000 बिजनेस वैल्यू को खरीदारी करने के बाद। अब आगे थोड़ा इसको हम बढ़ाते हैं, एक स्टेप और देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब यहाँ पे आपके 20 लोग हो गए ए लेग में। अब 20 लोगों से आप कहिए सर कि 2-2 लोगों से 2-2 लोग मात्र लाएं, ज्यादा नहीं करना है। 2-2 लोगों को लाते हैं तो 40 लोग हो जाएंगे। 40 लोग जब 2-2 हजार बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करते हैं तो आपका 80,000 का बिजनेस होता है और ऊपर हुआ था 70,000 का। यानी कि दोनों को प्लस करते हैं तो आपका ये 1,50,000 का बिजनेस ए लेख से आता है। और बी लेख से मैं देखता हूं सर तो 16 लोग तो यहाँ हुए थे। 16 लोगों से आप कहते हैं कि 2-2 लोगों को मात्र लाइए सर आप, तो ये 16 दूना के 32 लोग हो जाते हैं। 32 जो ही होते हैं तो इनको 2-2 हजार की खरीदारी बीबी का होता है, तो 32 दूना के 64,000 का ये होता है। ऊपर हुआ था 56,000, तो जोड़ेंगे तो 1,20,000 का बिजनेस हो गया सर। यानी कि आप सीधे 19% पहुंच जाते हैं। अब देखिए, सॉरी 29% पहुंच जाते हैं आप। तो होता क्या है देखिए, अब ए लेग से अनिल जी को आएगा 7,500 रुपया और बी लेग से आता है 6,000 रुपया और खुद की खरीदारी 2,000 है सर, तो 580 रुपया खुद की खरीदारी से मिलता है। अब सबको प्लस करते हैं तो सर आपका आएगा 14,080 रुपये अनिल जी के खाते में। लेकिन अनिल जी ने इसके लिए क्या किया? पूंजी लगाया? नहीं सर। क्या शटर उठाया? नहीं। माल लाया? नहीं। माल लगाने की टेंशन नहीं, बेचने की टेंशन नहीं। मात्र अनिल जी ने एक काम किया, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क इज द विल पावर। जिसके पास नेटवर्क है वही इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है सर। हर चीज में देख लीजिए, समय फ्रीडम उसी के पास होगा, मनी फ्रीडम उसी के पास होगा, और जो आरसीएम से जुड़ा होगा उसके लिए स्वास्थ्य फ्रीडम है सर। और ये सारी चीजें आरसीएम में मिलती है। इस तरह के कमीशन, और इसको बढ़ते हैं जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह कमीशन आपको मिलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा जरूर सर, कि मन में आपके सवाल जरूर आते होंगे कि मैं आरसीएम क्यों करूं। भाई बिल्कुल सवाल आएगा, मैं आरसीएम क्यों